So we have just started general methods of preparation of alkyl halides in the last video. Alkyl halides and monohydrogen derivatives of alkanes obtained by replacing one hydrogen atom of alkane molecule by one halogen atom, and their general formula is Rx, where R is any alkyl group and X is halide group. और ये जो अल्काइल हैलाइड्स है ये प्रिपेयर करने की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और ये मेथड सिर्फ एक पर्टिकुलर अल्काइल हैलाइड के लिए नहीं रहती, सभी प्रकार के अल्काइल हैलाइड के लिए ये मेथड्स होने की वजह से दीज मेथड्स आर नोन एज जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब उसमें की पहली जनरल मेथड जो अपन ने स्टार्ट की थी वो थी by the halogenation of alkanes, and alkyl halides can be prepared by the halogenation of alkanes. अब halogenation of alkane यानी क्या? halogenation of alkane का मतलब alkane में का एक हाइड्रोजन एटम एक हेलोजन एटम से रिप्लेस करना। रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ alkane by one halogen atom, that reaction method is known as halogenation of alkane। और alkane मॉलिक्यूल में का एक हाइड्रोजन एटम अगर अपन ने एक हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस किया तो अपने को मिलेगा करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड। अब अल्केन में का एक हाइड्रोजन एटम हेलोजन एटम से कैसे रिप्लेस करना एक्चुअली या प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली ये रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए अपने को कोई भी एक अल्केन लेना पड़ेगा, मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन वगैरह, और उस पर लेबोरेटरी में हेलोजन की यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की वगैरह रिएक्शन करनी पड़ेगी। अल्केन इज टू बी रिएक्टेड ट्रीटेड विथ हेलोजन, लेकिन ये रिएक्शन डार्क में होती नहीं, सो द रिएक्शन इज टू बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट या इन प्रेजेंस ऑफ ultraviolet light or in presence of some halogen carrier या कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, या कभी कभी हीटिंग का भी काम पड़ सकता है। और अल्केन पर अगर अपन हेलोजन की रिएक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वगैरह, तो इसमें का एक हाइड्रोजन एटम हेलोजन एटम से एक हेलोजन एटम से रिप्लेस होगा और अपने को प्रोडक्ट मिलेगा करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड। ये होगी अल्काइल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो अल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन ऑन अल्केन इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और इन प्रेजेंस ऑफ सम हेलोजन कैरियर और ऑन हीटिंग। अब हेलोजन अपने को चार लेने के, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अल्केन पर अगर अपन ने फ्लोरीन की रिएक्शन की तो उसमें का हाइड्रोजन फ्लोरीन एटम से रिप्लेस होगा, अल्काइल फ्लोराइड फॉर्म होना चाहिए और उसको अपन कहेंगे फ्लोरीनेशन रिएक्शन। क्लोरीन की रिएक्शन की तो अल्काइल क्लोराइड क्लोरीनेशन, ब्रोमीन की रिएक्शन की तो ब्रोमिनेशन अल्काइल ब्रोमाइड, और आयोडीन की रिएक्शन की तो आयोडीनेशन रिएक्शन होगी और अपने को करस्पॉन्डिंग अल्काइल आयोडाइड मिलेगा। और ये जो चार हेलोजन अपने को देने के हैं, इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इस रिएक्शन के लिए हेलोजेंस की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको ध्यान में रखने की है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है फ्लोरीन की। फ्लोरीन एक गैसियस एलिमेंट है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला F2 है। उससे कम रिएक्टिविटी है क्लोरीन की, उससे कम रिएक्टिविटी है ब्रोमीन की, और सबसे कम रिएक्टिविटी है आयोडीन की। और फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि अगर अपन ने फ्लोरीन की अल्केन पर रिएक्शन की तो उसमें का एक हाइड्रोजन नहीं, करीब करीब सभी के सभी हाइड्रोजन फ्लोरीन एटम से रिप्लेस होते हैं और अपने को अल्केन का मोनोफ्लोरो डेरिवेटिव अल्काइल फ्लोराइड मिलने के चांसेस कम रहेंगे। इसलिए अल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए दूसरी एक इनडायरेक्ट मेथड है, वो अपन बाद में लेंगे।
तो यहाँ पर अपना अपन हेलोजन फ्लोरीन कट कर देंगे। यहाँ पर अपने को तीन ही हेलोजन की अल्केन पर रिएक्शन करने के, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन। क्लोरीन इन तीनों में से फास्टेस्ट रहेगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी, और आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे कम। और अल्केन पर अगर अपन ने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की रिएक्शन की तो अल्केन मॉलिक्यूल में का हाइड्रोजन एटम हेलोजन एटम से यानी क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से रिप्लेस होगा और अपने को करस्पॉन्डिंग अल्काइल, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड मिलेगा। अब अल्केन पर हेलोजन की रिएक्शन करने के बाद में उसमें का कौन सा हाइड्रोजन एटम हेलोजन एटम से रिप्लेस होगा। इसके पहले अपन ने लिया था कि कार्बन एटम चार प्रकार के रहते हैं। प्राइमरी कार्बन एटम जो दूसरे एक ही कार्बन को अटैच रहता है, सेकेंडरी कार्बन एटम दूसरे दो कार्बन को अटैच रहता है, टर्शरी कार्बन एटम दूसरे तीन कार्बन को अटैच रहता है और क्वाटरनरी कार्बन एटम दूसरे चार कार्बन एटम को अटैच रहता है। क्वाटरनरी कार्बन एटम इज डिफाइंड एज कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। और इस क्वाटरनरी कार्बन की टेट्रा कोवेलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड रहती है। टर्शरी कार्बन एटम जो रहता है वो दूसरे तीन कार्बन को अटैच रहता है। और ये जो टर्शरी कार्बन एटम है इसको अगर हाइड्रोजन एटम अटैच है तो ये जो हाइड्रोजन एटम अटैच है टर्शरी कार्बन को, इसको अपन कहेंगे टर्शरी हाइड्रोजन एटम। मान लो ये कार्बन एटम दूसरे दो कार्बन को अटैच है तो ये कार्बन बन गया सेकेंडरी कार्बन एटम। और सेकेंडरी कार्बन को मान लो दो हाइड्रोजन एटम्स है तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स है सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स। दो कार्बन की चेन है, ये कार्बन प्राइमरी है, ये कार्बन भी प्राइमरी है क्योंकि दोनों कार्बन एटम एक ही कार्बन को अटैच है। तो इस कार्बन को जितने हाइड्रोजन रहेंगे वो सभी के सभी प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे और इस कार्बन को भी जो हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे वो भी सभी के सभी प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे। और कोई भी एल्केन अगर अपन ने लिया तो उसके मॉलिक्यूल में प्राइमरी हाइड्रोजन एटम भी हो सकते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम भी हो सकते हैं, टर्शरी हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। हो सकता है कि एक आधे एल्केन में तीनों प्रकार के हाइड्रोजन एटम्स होंगे, एक आधे एल्केन में दो ही प्रकार के हाइड्रोजन एटम्स भी हो सकते हैं। और ये जो एल्केन है इसमें एक ही टाइप के हाइड्रोजन एटम्स है, ये तीनों प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स है, ये तीनों भी प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स है। मीथेन में के चारों हाइड्रोजन एटम्स प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स है। तो एल्केन मॉलिक्यूल में ये क्या एक से ज्यादा टाइप के हाइड्रोजन एटम्स हो सकते हैं। तो ध्यान में रखना कि हाइड्रोजन एटम्स तीन प्रकार के हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम और टर्शरी हाइड्रोजन एटम। और ये जो एल्केन के मॉलिक्यूल में के तीन प्रकार के हाइड्रोजन एटम्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इन तीन हाइड्रोजन एटम में से टर्शरी हाइड्रोजन एटम सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम उससे कम एक्टिव रहता है और प्राइमरी हाइड्रोजन एटम सबसे कम एक्टिव रहता है। अगर एल्केन के मॉलिक्यूल में तीनों प्रकार के हाइड्रोजन एटम्स है और उस पर अगर अपन ने हेलोजन की रिएक्शन की तो इसमें का टर्शरी हाइड्रोजन एटम हेलोजन से रिप्लेस हो सकता है, सेकेंडरी भी रिप्लेस हो सकता है या प्राइमरी भी रिप्लेस हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटीज रहेंगी, लेकिन उसमें का टर्शरी हाइड्रोजन एटम हेलोजन एटम से रिप्लेस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। यानी टर्शरी हाइड्रोजन एटम इज मोर इजीली रिप्लेसेबल बाय हेलोजन एटम देन सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम इज मोर इजीली रिप्लेसेबल देन प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। इसको अपन शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, इज ऑफ replacement of hydrogen atom by halogen atom। यानी कौन सा हाइड्रोजन एटम
हेलोजन से ज़्यादा इजीली रिप्लेस होगा। तो ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजन एटम इज टर्शियरी हाइड्रोजन एटम more easily replaceable than secondary hydrogen atom, more easily replaceable than primary hydrogen atom. और अलिलिक हाइड्रोजन एटम, अल्केन में अलिलिक हाइड्रोजन एटम नहीं रहता, लेकिन अल्कीन में अलिलिक हाइड्रोजन एटम हो सकता है। और अलिलिक हाइड्रोजन एटम यानी हाइड्रोजन एटम अटैच टू अलिलिक कार्बन एटम। और अलिलिक कार्बन एटम की डेफिनेशन अपन इसके पहले ली है। अलिलिक कार्बन एटम यानी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को अटैच कार्बन एटम। अब जैसे मान लो अपन ने प्रोपिन लिया, प्रोपिन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन को ये जो कार्बन एटम अटैच है ये अलिलिक कार्बन एटम है। और इस अलिलिक कार्बन एटम को जो हाइड्रोजन एटम से अटैच है वो अलिलिक हाइड्रोजन एटम से। और ये अलिलिक हाइड्रोजन एटम तो टर्शियरी हाइड्रोजन से भी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। मतलब अलिलिक हाइड्रोजन एटम अगर हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल में है तो उसके रिप्लेस होने के चांसेस इससे भी ज़्यादा रहेंगे। तो ये ऑर्डर आपको MCQs के लिए ध्यान में रखने के। ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हाइड्रोजन एटम इज अलिलिक हाइड्रोजन एटम more easily replaceable than tertiary, more easily replaceable than secondary, more easily replaceable than primary। लेकिन यहाँ पर अपन अल्केन का हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। अल्केन में अलिलिक हाइड्रोजन नहीं रहता। अल्केन में टर्शियरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है या प्राइमरी भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ध्यान में रखना। क्लोरीन मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। और कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा इजीली रिप्लेसेबल रहेगा उसकी ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान में रखने की है। अब अल्केन का हाइड्रोजनेशन, अल्केन पर हाइड्रोजन की क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की रिएक्शन। अब इसमें का पहला पार्ट है क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन यानी अल्केन पर अपने को क्लोरीन की रिएक्शन करने की है इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। तो अल्केन मॉलिक्यूल में का एक हाइड्रोजन एटम इसमें के एक क्लोरीन एटम से रिप्लेस होगा और अपने को अल्काइल क्लोराइड मिलेगा। और क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन में से ये जो क्लोरीनेशन रिएक्शन है ये तीनों में से फास्टेस्ट है। क्लोरीनेशन इज फास्टर देन ब्रोमिनेशन विच इज फास्टर देन आयोडीनेशन। और इसमें अल्केन मॉलिक्यूल में का एक हाइड्रोजन एटम एक क्लोरीन एटम से, इसमें दो क्लोरीन एटम से उसमें का एक क्लोरीन एटम इसमें के एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। मतलब ये जो रिएक्शन है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी तीन प्रकार की रहती। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तीसरा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय द अटैक ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यानी क्या, फ्री रेडिकल कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये सब 11th का पार्ट है। अब अल्केन पर अगर अपन ने क्लोरीन की रिएक्शन की, क्लोरीन गैस है, क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है Cl2 या क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। और इस क्लोरीन की अगर अपन ने अल्केन पर रिएक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन मॉलिक्यूल में का ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका होमोलेटिक फ्यूजन होता है। इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पर और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पर शिफ्ट होता है।
और इस क्लोरीन पर ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे क्लोरीन पर भी ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा। इनको अपन कहेंगे क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स। और ये जो फ्यूजन है कोवेलेंट बॉन्ड का, दैट इज कॉल्ड होमोलिटिक फ्यूजन। और इस प्रकार से क्लोरीन मॉलिक्यूल में का Cl बॉन्ड जो है उसका होमोलिटिक फ्यूजन होगा, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे और ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल अल्केन पर अटैक करेंगे, उसमें के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसका 3 स्टेप का मैकेनिज्म वगैरह है, 11th के बुक में है। आपको भी यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान में रखने का है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अल्केन पर क्लोरीन की अगर अपन ने रिएक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, तो उसमें का हाइड्रोजन एटम क्लोरीन एटम से रिप्लेस होगा, करस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड फॉर्म होगा। ये रिएक्शन तीनों में फास्टेस्ट है और ये रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके अपने को एग्जांपल लेंगे। पहला अल्केन अपन लेंगे, पहला अल्केन लेंगे CH4, इसका नाम मीथेन। इस पर क्लोरीन की रिएक्शन, क्लोरीन का फॉर्मूला Cl2। एरो पर सनलाइट लिखना नहीं तो अल्ट्रावायलेट लाइट लिखना, विच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या यस न्यू लिखा तो भी चलता। न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। अब मीथेन पर अगर अपन ने क्लोरीन की रिएक्शन की तो इसमें का एक हाइड्रोजन एटम इसमें के एक क्लोरीन एटम से रिप्लेस होगा, इसमें 2 क्लोरीन एटम से उसमें का एक क्लोरीन इसमें का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, प्रोडक्ट मिलेगा अपने को CH3Cl। और इसमें का हाइड्रोजन और इसमें का दूसरा क्लोरीन, प्रोडक्ट मिलेगा HCl। CH3Cl ये अल्काइल क्लोराइड है, इसका कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड है और इसका IUPAC नेम क्लोरोमीथेन है। मीथेन पर क्लोरीन की रिएक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो अपने को मिलेगा मिथाइल क्लोराइड। अब इस पर क्वेश्चन कैसे क्या आएगा बोर्ड के पेपर में। इसमें मिथाइल क्लोराइड अपन ने फॉर्म किया है, प्रिपेयर किया है फ्रॉम मीथेन। तो इस पर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर मिथाइल क्लोराइड फ्रॉम मीथेन। दूसरा पॉसिबल क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट मीथेन इनटू मिथाइल क्लोराइड। दोनों क्वेश्चन का आंसर ऐसा लिखना, मीथेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिथाइल क्लोराइड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखना और उसके बाद में ये रिएक्शन लिखना, CH4 plus Cl2 gives CH3Cl plus HCl। एक बार डिस्क्रिप्शन में भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन रिएक्शन लिखना जरूरी है, इक्वेशन को मार्क रहते बोर्ड के पेपर में। इस पर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इंडिकेट बाय एन इक्वेशन, इंडिकेट बाय एन इक्वेशन व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन इज रिएक्टेड विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये क्वेश्चन में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, तो ऐसे केसेस में अपने को डिस्क्रिप्शन देने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख डालना। ये हो गई मिथाइल क्लोराइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब मान लो अपन ने दूसरा अल्केन लिया इथेन। इथेन का फॉर्मूला C2H6 और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3CH3। ये तीनों हाइड्रोजन प्राइमरी है, ये तीनों हाइड्रोजन प्राइमरी है, ये चारों हाइड्रोजन भी प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स है। इथेन पर अगर अपन ने क्लोरीन की रिएक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट, तो इसमें के इस कार्बन का या इस कार्बन का हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस होगा। एक हाइड्रोजन कम कर देना, उसके बजाय एक Cl ऐड करना, CH3। इसमें का एक हाइड्रोजन अपन कम करेंगे CH2 और उस हाइड्रोजन के बजाय Cl लिखना, प्लस इसमें का H और इसमें का दूसरा Cl HCl। ये अल्काइल हैलाइड है और ये जो अल्काइल हैलाइड है इसका नाम है इथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम, और IUPAC नेम है क्लोरोईथेन। इस पर भी 3 प्रकार के क्वेश्चन।
How will you prepare ethyl chloride from ethane? How will you convert ethane into ethyl chloride? And indicate by an equation what happens when ethane is reacted with chlorine in presence of diffuse sunlight. तो मीथेन से मिलेगा मिथाइल क्लोराइड, इथेन से मिलेगा इथाइल क्लोराइड। अब अपन तीसरा अल्केन लेंगे। थर्ड अल्केन इज प्रोपेन। थर्ड अल्केन इज प्रोपेन और प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8 और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है CH2CH2CH3। ये तीसरा अल्केन प्रोपेन। इस पर मान लो अपने क्लोरीन की रिएक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। अब यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। ये कार्बन एटम प्राइमरी है, ये कार्बन भी प्राइमरी है, ये कार्बन सेकेंडरी है। इसका हाइड्रोजन प्राइमरी है, इसका हाइड्रोजन प्राइमरी है, इसका हाइड्रोजन सेकेंडरी है। तो प्रोपेन के मॉलिक्यूल में दो प्रकार के हाइड्रोजन एटम्स है, प्राइमरी हाइड्रोजन भी है, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी है। प्राइमरी हाइड्रोजन भी क्लोरीन से रिप्लेस हो सकता है या सेकेंडरी हाइड्रोजन भी क्लोरीन से रिप्लेस हो सकता है। यहाँ पर दो रिएक्शंस होने वाली है। पहली रिएक्शन CH3CH2CH3 प्लस Cl2। मान लो इस प्राइमरी कार्बन का एक हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन एक क्लोरीन से रिप्लेस हो गया तो अपने को प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा CH3CH2CH2Cl प्लस यहाँ का हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन HCl। यह प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और इसका नाम है N प्रोपाइल क्लोराइड या 1-क्लोरोप्रोपेन। यह हो गई एक रिएक्शन। अब प्रोपेन का ये मॉलिक्यूल नहीं, प्रोपेन के तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे। अब प्रोपेन का अपन दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, ये दूसरी रिएक्शन होगी। प्रोपेन के दूसरे मॉलिक्यूल में का सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन, इस कार्बन का हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो सकता है और इस कार्बन का एक हाइड्रोजन अगर Cl से रिप्लेस हो गया तो अपने को प्रोडक्ट ऐसे मिलेंगे CH2 में का एक H कम कर देना, CH यहाँ पर Cl और आगे CH3 प्लस HCl। और ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, IUPAC नेम है 2-क्लोरोप्रोपेन। ये एक रिएक्शन है, दो अलग अलग रिएक्शंस हैं। प्रोपेन प्लस क्लोरीन गिव्स N प्रोपाइल क्लोराइड प्लस HCl। यह हो गई एक रिएक्शन। प्रोपेन प्लस क्लोरीन गिव्स आइसोप्रोपाइल क्लोराइड प्लस HCl, यह दूसरी रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस होगी, ये दोनों प्रोडक्ट्स वहां पर अपने को मिलेंगे। इन दोनों का अपने को मिक्सचर मिलेगा एंड टोटल प्रोडक्ट्स अपने को 3 मिलेंगे। एक प्रोडक्ट यानी N प्रोपाइल क्लोराइड, दूसरा प्रोडक्ट यानी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और तीसरा प्रोडक्ट यानी HCl। तो प्रोपेन पर अगर अपन ने क्लोरीन की रिएक्शन की तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? ऐसा अगर MCQ आता है तो उसका आंसर 3 आएगा और वो 3 प्रोडक्ट्स ये रहेंगे N प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और तीसरा प्रोडक्ट HCl। लेकिन ये जो सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम है ये क्लोरीन से रिप्लेस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इन दोनों प्रोडक्ट में से ये प्रोडक्ट अपने को ज़्यादा मिलेगा, ये प्रोडक्ट अपने को कम मिलेगा। इसको अपन कहेंगे मेजर प्रोडक्ट और इसको अपन कहेंगे माइनर प्रोडक्ट। परसेंटेज दिया है, ये जो प्रोडक्ट मिलेगा ये करीब करीब, ये परसेंटेज अपने को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड करीब करीब 55% फॉर्म होता है और N प्रोपाइल क्लोराइड करीब करीब 45% फॉर्म होता है। इतना कुछ ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इन दोनों में से कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है उतना ही सिर्फ ध्यान में रखने का है। तो प्रोपेन पर अगर अपन ने क्लोरीन की रिएक्शन की तो कौन सा
मेजर कौन सा प्रोडक्ट मेजर रहेगा, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिखना। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, उसका आंसर मिक्सचर ऑफ एन प्रोपाइल क्लोराइड एंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उसका आंसर 3 लिखना, एन प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और तीसरा प्रोडक्ट है HCl। तो अल्केन के मॉलिक्यूल में अगर एक से ज्यादा टाइप के हाइड्रोजन एटम्स है तो अपने को एक से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे और उनमें का कौन सा प्रोडक्ट मेजर रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर रहेगा, उसके लिए वो सीक्वेंस ध्यान में रखना। टर्शियरी हाइड्रोजन एटम इज more easily replaceable than secondary hydrogen atom, which is more easily replaceable than primary hydrogen atom. अब इसके आगे, उस पर बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नहीं है लेकिन MCQ आ सकता है। इसके आगे का अल्केन ब्यूटेन। ब्यूटेन भी 2 प्रकार के हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CH3 CH2 CH2 CH3। ये प्राइमरी कार्बन एटम, ये भी प्राइमरी कार्बन एटम, ये सेकेंडरी कार्बन एटम, ये भी सेकेंडरी कार्बन एटम। और इस पर अगर अपने क्लोरीन की रिएक्शन की तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज रहेंगे। एक तो इस प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस हो सकता है, नहीं तो इस सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस हो सकता है। इस कार्बन का हाइड्रोजन अगर Cl से रिप्लेस हो गया, पूरी रिएक्शन नहीं लिखेंगे अभी अपन, CH3 CH2 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 Cl, एन ब्यूटाइल क्लोराइड मिलेगा अपने को, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और इस सेकेंडरी कार्बन का या इस सेकेंडरी कार्बन का दोनों एक जैसे ही है। इस कार्बन का मान लो हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस होता है तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH Cl CH2 CH3 और इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो एन ब्यूटेन पर क्लोरीन की रिएक्शन करने के बाद में कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर ऐसा आएगा, प्रोडक्ट्स obtained will be mainly एन ब्यूटाइल क्लोराइड एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और कौन सा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो ये मेजर रहेगा और ये माइनर रहेगा। और एक अल्केन अपन लेंगे, दैट इज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा है CH3 CH CH3 CH3। ये कार्बन प्राइमरी है, ये कार्बन भी प्राइमरी है, ये कार्बन भी प्राइमरी है, लेकिन ये कार्बन 3 कार्बन को अटैच है तो ये टर्शियरी कार्बन एटम है। तो इसमें 2 प्रकार के हाइड्रोजन एटम्स है, प्राइमरी हाइड्रोजन और टर्शियरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो सकता है या टर्शियरी हाइड्रोजन भी क्लोरीन से रिप्लेस हो सकता है। इस प्राइमरी कार्बन का एक हाइड्रोजन, कोई भी 3 में से कोई भी, इस प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन अगर अपने क्लोरीन से रिप्लेस किया या हो गया तो अपने को ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH CH3 और यहाँ पर आएगा CH2 Cl। इसका नाम है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड और ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है क्योंकि प्राइमरी हाइड्रोजन एटम को अपन ने Cl से रिप्लेस किया हुआ है। और दूसरी पॉसिबिलिटी, इस टर्शियरी कार्बन का हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस होगा। प्रोडक्ट CH3 CH3 और इस कार्बन का हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस होगा, ये है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। प्रोडक्ट 2 मिलेंगे, यह आइसोब्यूटाइल क्लोराइड और टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड दोनों का मिक्सचर। और इन दोनों में से टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ये माइनर प्रोडक्ट रहेगा।
तो अल्केन पर क्लोरीन की रिएक्शन करने के बाद में कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, कौन सा मेजर रहेगा, कौन सा माइनर रहेगा, इस टाइप के एमसीक्यूज इस पर आ सकते हैं। तो ये होगी पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सॉरी, पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो अपन ले रहे हैं बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन, उसमें की पहली केस है क्लोरीनेशन। अल्केन पर अगर अपन ने क्लोरीन की रिएक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, इसमें का एक हाइड्रोजन एटम एक क्लोरीन एटम से रिप्लेस होगा और अपने को अल्काइल क्लोराइड या क्लोरो अल्केन मिलेगा, जो अपने को प्रिपेयर करने का है। अपने को यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड यानी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव अल्केन के प्रिपेयर करने के, दूसरे डेरिवेटिव्स नहीं। लेकिन ये जो क्लोरीनेशन रिएक्शन है ये फास्ट रिएक्शन है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एंड दिस रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट द स्टेज ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल क्लोराइड। यानी अल्केन पर क्लोरीन की रिएक्शन करने के बाद में उसमें का एक हाइड्रोजन एटम एक क्लोरीन से रिप्लेस होगा और अल्काइल क्लोराइड या मोनोक्लोरो डेरिवेटिव उसका फॉर्म होगा, लेकिन रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप होती नहीं। ये जो अल्काइल क्लोराइड फॉर्म होता है इस पर फिर से क्लोरीन की रिएक्शन होंगे, उसमें का और एक हाइड्रोजन एटम क्लोरीन से रिप्लेस होगा, डाइक्लोरो डेरिवेटिव फॉर्म होगा, उस पर और क्लोरीन की रिएक्शन होंगे, तीसरा हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस होगा, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव फॉर्म होगा, फिर से क्लोरीन की रिएक्शन होगी, चौथा हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस होगा और उसका टेट्राक्लोरो डेरिवेटिव फॉर्म होगा। क्योंकि ये जो रिएक्शन है फास्ट रिएक्शन है, ये और ये फास्ट रिएक्शन है, चेन रिएक्शन है। एक बार अपन ने स्टार्ट कर दी कि ये कंटिन्यू रहेंगे जब तक अल्केन में के सभी हाइड्रोजन एटम्स क्लोरीन एटम से रिप्लेस होते नहीं तब तक। जैसे मान लो अपन ने मीथेन का एग्जांपल लिया, मीथेन पर अगर अपन ने क्लोरीन की रिएक्शन की, इसमें का एक हाइड्रोजन और इसमें का एक क्लोरीन या Cl कम हो जाएगा और एक हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस होगा, प्रोडक्ट मिलेगा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, जो अल्काइल हैलाइड है, जो अपने को तैयार करने का है। तो रिएक्शन इसके आगे नहीं होनी चाहिए, अपने को यही चाहिए, इसके आगे के प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप होनी चाहिए, लेकिन रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप होती नहीं। ये जो CH3Cl है इस पर फिर से क्लोरीन की रिएक्शन होंगी, फिर से एक एसिड मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, फिर से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से रिप्लेस होगा, प्रोडक्ट मिलेगा, एक हाइड्रोजन कम कर देना, एक Cl बढ़ा देना, CH2Cl2। रिएक्शन यहाँ पर भी स्टॉप नहीं होते, इस पर फिर से क्लोरीन की रिएक्शन, फिर से एसिड मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन, एक हाइड्रोजन कम करना, एक क्लोरीन बढ़ा देना, CH3 फॉर्म होगा। यहाँ पर भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होंगे, इस पर फिर से क्लोरीन की रिएक्शन, एसिड मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन और ये हाइड्रोजन भी Cl से रिप्लेस होगा, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म होगा। अब इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम न होने की वजह से यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप होंगी। तो मीथेन पर अगर अपन ने क्लोरीन की रिएक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये चेन रिएक्शन है, ये एक बार शुरू हो गई कि शुरू ही रहेंगे जब तक मीथेन में के चारों हाइड्रोजन एटम्स क्लोरीन एटम से रिप्लेस होते नहीं और कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म होता नहीं, तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेंगे। तो ये चेन रिएक्शन है और इस चेन रिएक्शन में अल्काइल क्लोराइड यानी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव तो फॉर्म होता ही है, लेकिन इसके साथ में डाइक्लोरो डेरिवेटिव, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव, टेट्राक्लोरो डेरिवेटिव, ये सभी के सभी फॉर्म होंगे। इन सब का अपने को मिक्सचर मिलेगा। अपने को ये बाकी के नहीं चाहिए थे, लेकिन वो भी फॉर्म होंगे। जिन चारों का मिक्सचर मिलेगा उसमें से इसको अपने को अलग करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम रहेंगी। इसलिए ये मेथड अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए कन्वीनियंट नहीं है। This method is not convenient for the preparation of alkyl chloride, that is monochloro derivative of alkane, because it is a chain reaction
once it is started, it will continue till all the hydrogen atoms of alkane molecule are replaced by chlorine atoms. And in this chain reaction, along with monochloro derivative, we shall also be getting dichloro derivative, trichloro derivative, tetrachloro derivative, mixture of all these. और उस मिक्सचर का कंपोजिशन क्या रहेगा, ये अपन ने अल्केन और क्लोरीन की क्वांटिटीज कितनी ली उस पर डिपेंड रहेगा, और सबका मिक्सचर मिलेगा। उसमें से मोनोक्लोरो डेरिवेटिव जो अपने को चाहिए वो सेपरेट करना पड़ेगा। हो सकता है उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम हो सकती है। तो इसलिए ये जो मेथड है, ये मेथड अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए प्रैक्टिकली यूजफुल नहीं है। इसके आगे का पार्ट अगले वीडियो में।